हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्ज। शोभना सुबह सवेरे घर के सारे काम निपटा ही रही थी कि काम वाली रचना का फ़ोन आ गया। भाभी, आज मैं नहीं आ पाऊँगी। शोभना बोली, क्या हो गया रचना? अभी तुमने 2 दिन पहले ही तो छुट्टी ली थी। रचना बोली, मेम साहब, छोटू को बुखार आ गया है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊँगी, और अगर बुखार कल तक ठीक ना हुआ तो कल भी नहीं आऊँगी। शोभना बोली, कोई बात नहीं रचना, बच्चा पहले संभालो, छोटू ठीक हो जाए उसके बाद ही काम पर आना। शोभना चाय नाश्ता बनाकर पहले झाड़ू पोंछा साफ सफाई जूठे बर्तन साफ करने लगी। बाई अगर छुट्टी ले ले तो घर का काम बहुत बढ़ जाता है, और शोभना को फटाफट काम निपटाकर अपने मायके भी तो जाना था। घर के काम निपटाते निपटाते शोभना यही सोच रही थी कि पता नहीं आज मायके जाने को मिलेगा या नहीं। इतने में डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा शोभना की नंद संध्या और उसके बच्चे आए हुए हैं। संध्या बोली, कैसी हो भाभी? माँ का कल फ़ोन आया था, आने के लिए बहुत जिद की और बोल रही थी, एक दिन बुखार भी आ गया था। अब कैसी है माँ की तबीयत? वैसे माँ कह रही थी तबीयत तो ठीक है, मगर तुम मिलने आ जा, तो मैंने सोचा चलो सबसे मिल आऊँ। शोभना बोली, अरे आइए ना दीदी, अच्छा किया जो आप आ गईं। माँ को एक दिन बुखार आया था, मगर अब तो वे बिल्कुल ठीक हैं। शोभना नंद के आने पर समझ चुकी थी आज फिर मायके जाने को नहीं मिलेगा, बल्कि अब तो काम और बढ़ गया है। यही सोचकर वह खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सुबह सभी को खाना खाते खाते लगभग 3-4 बज गए। शोभना को रह रहकर उसकी माँ की याद आ रही थी। पिता का निधन हुए अभी समय भी तो नहीं हुआ था। दोनों छोटी बहनों के चले जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और शोभना ही तो थी जो माँ के नज़दीक रहती थी। आज माँ बेटी की बाट देख रही होगी और सोच रही होगी, आज अब तक शोभना क्यों नहीं आई। रोज़ दोपहर में माँ के पास चली जो जाती हूँ, जब खाना खाकर सब लोग आराम करते हैं। यही समय सही रहता है। फिर 3-4 घंटे माँ के पास बैठती हूँ, जिससे माँ को भी अच्छा महसूस होता है, और शाम होते ही वापस भी तो आना होता है। शाम के खाने की तैयारी जो करनी होती है। शोभना ने घड़ी में देखा तो 5 बज चुके थे। उसने सभी के लिए जल्दी जल्दी शाम की चाय बनाई, और फिर शोभना सासू माँ शांति जी से बोली, माँ, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए माँ के पास जा रही हूँ, हो आऊँ? माँ राह देख रही होंगी। शांति जी बोली, बहू देख नहीं रही हो, घर की बेटी आई हुई है, अभी तुम मायके जाओगे तो संध्या को कितना बुरा लगेगा। शोभना तो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही जाना चाहती थी, मगर शांति जी ने वह भी नहीं जाने दिया। शोभना फिर से शाम के खाने की तैयारी में लग गई, मगर शोभना का दिल उसकी माँ के पास था। खाना बनाते बनाते शोभना अतीत में खो गई। पिता मनोहर लाल जी और माँ नैना जी ने कितने प्यार से पाला था तीनों बेटियों को। पिताजी तो यही कहते, नैना, मुझे कभी बेटा न होने का अफसोस ना रहा, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। माता पिता ने तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि तीनों अपने पैर पर खड़ी रह सकें। कभी मजाक मजाक में पिताजी जब माँ को छेड़ देते, कल के दिन मैं ना रहा तो नैना तू फिक्र मत करना, तेरी तीनों बेटियां मिलकर तुझे संभाल लेंगी। फिर माँ चिढ़ जाती, ऐसी अशुभ बातें मुँह से क्यों निकालते हो जी, कुछ नहीं होगा आपको। पिताजी कहते, नैना, मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, अपना भला बुरा अच्छे से जानती हैं, बस भगवान करे तीनों का ससुराल अच्छा मिले, ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने अच्छे तरीके से जीने का मौका मिले। मगर शोभना ने जब शादी के बाद नौकरी की चाह जताई, शांति जी ने साफ मना कर दिया कि अगर घर की बहुएं नौकरी पर जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। पति राजीव ने भी माँ का ही साथ दिया। फिर शोभना घर के कामों में ऐसी उलझी कि घर की ही होकर रह गई। सास शांति जी ने आवाज़ लगाई, शोभना, खाना बना या नहीं। शोभना ने गर्मा गर्म खाना लाकर सभी को परोसा तो देखा कि शांति जी बेटी संध्या को मायके रुकने के लिए बहुत जिद कर रही हैं। शोभना भी ननद संध्या को मायके में रोकना चाहती थी, पर पिता के आकस्मिक निधन से वैसे भी वह दुखी थी, और जानती थी कि अगर दीदी यहाँ रुक गईं तो वह रोज़ थोड़ी देर माँ के पास बैठने जाया करती है, वह भी नहीं जा पाएगी। शांति जी की आदत से वह भली भांति परिचित थी।
2 दिन पहले हल्का सा बुखार आया था शांति जी को, तो कैसे बेटी को तुरंत मिलने आने के लिए कह दिया था उन्होंने। मगर यहाँ मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, फिर भी उन्हें हमारा दुख थोड़ी दिखाई देगा। शोभना को यही चिंता सताए जा रही थी कि क्या वह अपने पिता के कहे गए वाक्यों को पूरा कर पाएगी। पिता की बातें याद कर आंखों में आंसू आ गए थे शोभना के, और वह सोच रही थी पिता कहाँ जानते थे कि वे तो अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा गए, मगर उनके जाने के बाद उनकी बेटियां यह फ़र्ज़ बराबर नहीं निभा पाएंगी। ससुराल वालों की जिम्मेदारियों का दायित्व निभाते निभाते ही ज़िंदगी कहीं ख़त्म ना हो जाए, यही सोचकर रात को भी शोभना खूब रोई। सुबह होने तक शोभना की आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी। साफ साफ पता चल रहा था कि शोभना पूरी रात रोई है, मगर सास शांति जी ने ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। शोभना झटपट रसोई के काम निपटाने लगी। आज भी रचना नहीं आई थी तो घर के कामों का बहुत ज़्यादा था। सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद उसने शांति जी से फिर मायके जाने के लिए इजाज़त मांगी। शांति जी ने, जिन्होंने इतने दिनों से अपना गुस्सा अंदर दबा रखा था, वह गुस्सा उनका आज फूट पड़ा और बोली, बंद करो शोभना अपना ये नाटक। जब देखो मायका मायका, जैसे तुम्हारे बिना वहाँ कुछ हो ही नहीं पाएगा। इतना ही मोह है अपने मायके से तो जाओ, हमेशा के लिए वहीं रह जाओ, यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ अब अकेली हो गई हैं, हम जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रोज़ वहाँ जाओगी। तुम्हारा अपना ससुराल है, पति हैं, बच्चे हैं, तुम्हें यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। शोभना बोली, मम्मी जी, मेरा दिन में एक बार मायके का चक्कर काटना भी आपको इतना बुरा लगता है, तो कल के दिन आप तब क्या करेंगी जब मेरी माँ बिल्कुल बूढ़ी हो जाएंगी? तब तो मैं उन्हें शायद बिल्कुल अकेला न छोड़ूं। शांति जी यह बात सुनकर और तमतमा गई और बोली, बहू, शायद तुम भूल रही हो कि तुम अपनी सास से बात कर रही हो। अपनी जन्म देने वाली माँ पर इतना ही तरस आ रहा है तो हमेशा उन्हीं के पास रहो, समझी। शोभना का मायका और ससुराल दोनों आधा किलोमीटर की दूरी पर ही था, जिस वजह से शोभना कभी एक रात भी अपने मायके रुक नहीं पाती थी। शोभना की शादी को 15 वर्ष बीत चुके थे। जब भी मायके में कुछ भी कार्यक्रम होता, शोभना बस उतनी देर के लिए ही मायके जा पाती। मायके में कभी ना कुछ हाथ बटा पाती और ना ही रुककर दूसरी बहनों जैसे मज़े कर पाती। शोभना की छोटी 2 बहनें, जिनकी शादी शहर से दूर करवाई गई थी, आकर 15-20 दिन रहती और मायके के सुख दुख में बराबर भागीदारी कर पाती। शोभना की सास हर बार यही कहती, तुम्हारा मायका इतना पास है कि तुम दिन में एक चक्कर तो लगा ही सकती हो, फिर वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। बस इसी कश्मकश में शोभना कभी मायके में एक रात चैन से रुक ना पाई। मायके आए 2-3 घंटे होते नहीं कि सास शांति जी या पति रोहन का फ़ोन आ जाता, अब घर कब आओगी, खाना कब बनाओगी, वगैरह वगैरह। शोभना के पापा मनमोहन जी का निधन हुए अभी थोड़े दिन ही हुए थे। उसकी दोनों बहनों के बच्चों की स्कूल की वजह से दोनों वापस अपने ससुराल जा चुकी थी। माँ नैना देवी का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में बेटी शोभना थोड़ी देर भी माँ के पास बैठ जाती तो माँ का दुख थोड़ा हल्का हो जाता था। मगर शांति जी उस दिन शोभना से बोली, जाने वाले तो चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार अपने मायके जाकर बैठो। अब अपने घर परिवार पर ध्यान दो। ये सारा दिन मामा क्या लगा कर रखा है, तुम्हारी माँ को भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं तो रोना आएगा ही, तुम जाकर वहाँ क्या उनका दुख कम कर दोगी। शोभना जानती थी कि ऐसे समय में उसकी माँ को उसकी कितनी ज़रूरत है। ससुराल में सारा काम निपटाकर अगर वह 2 पल अपनी अकेली माँ के पास बैठ जाए तो इसमें ऐसा क्या गुनाह हो जाएगा जो शांति जी आज इतना सुना दिया था। बेटी के आने से, उसके साथ कुछ पल बिताने से माँ का अकेलापन कम हो जाता था। शोभना बोली, माँ जिस पर गुजरती है वही जानता है। आज मेरे पापा के ना रहने से मेरी माँ बहुत अकेली पड़ गई है। ऐसे समय में अगर बेटी के जाने से उनका दुख थोड़ा हल्का हो जाए तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। और आप जिसे नाटक कह रही हैं, यह मत भूलिए कि आज जो मेरी माँ के साथ हुआ है वह कल के दिन किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि हम सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है।
मेरी माँ का सहारा हम 3 बेटियाँ ही हैं। दोनों छोटी बहनें मायके से काफ़ी दूर रहती हैं, मगर मैं तो यहाँ माँ के पास ही रहती हूँ। अगर मैं रोज़ थोड़ी देर उनके पास चली जाऊँ तो कौन सा घर का काम में कमी आ जाएगी। और माँ, आज मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। अगर कल के दिन मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो मैं उनको यहाँ ले आऊँगी, ताकि माँ को वहाँ अकेले न रहना पड़े। शांति जी बोली, अरे तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ देती। माँ, तुम्हारी माँ को बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा। बहुत से बुजुर्ग रहते हैं वृद्धाश्रम में, एक तुम्हारी माँ भी रह लेंगी वहाँ। इस तरह कहाँ सुना है कि बहू की माँ बहू के ससुराल में रहती है। शोभना बोली, मम्मी जी, मेरे होते हुए मेरी माँ क्यों वृद्धाश्रम जाएंगी भला। बचपन से जवानी तक जिस माँ ने बड़ा किया, अब जब उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया तो मैं कैसे पल्ला झाड़ सकती हूँ। क्या मेरी माँ के प्रति कोई फर्ज नहीं। शांति जी के पति सुबोध जी सारी बातें सुन चुके थे। वे बोले, शोभना बिल्कुल सही कह रही है। शांति, अगर कल के दिन मैं ना रहूं तो सोचो तुम्हारा रो रो कर कितना बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास तो बेटा है, बहू भी है। सोचो, नैना देवी को तो सिर्फ मनमोहन जी का ही सहारा था। भगवान न करे आज वो उनके साथ हुआ है, कल के दिन तुम्हारे साथ हो। मगर तुम उनके हालात भी नहीं समझ पा रही हो, इस बात का अफसोस है मुझे। भगवान न करे कल के दिन मेरे मरने के बाद अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ दे तो शांति, क्या करोगे तुम। आज बहू की माँ के लिए तुम जो शब्द इतनी आसानी से कह रही हो, क्या कल के दिन तुम सहन कर पाओगी ये सब। शोभना, तुम जाओ अपनी माँ से मिलने, सुबोध जी ने कहा। शोभना के जाने के बाद सुबोध जी बोले, शांति, नैना देवी को उनकी 3 बेटियों का ही सहारा है, जो उनकी हिम्मत है। उनसे उनकी ये हिम्मत मत छीनो। कल के दिन हो सकता है शोभना और उसकी बहनों को अपनी माँ को अपने साथ अपने घर में ही रखना पड़े। क्या तुम तब भी ऐसा व्यवहार करोगी। आज हमारे घर की बहू को तुम एक बेटी का फर्ज निभाने से रोक रही है। मगर शांति, मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि कल के दिन शोभना अगर अपनी माँ को यहाँ हमारे घर में रखना चाहे तो कभी तुम मना नहीं करोगी। आखिर शोभना को पूरा हक है एक बेटी का फर्ज निभाने का। नैना जी को बेटा नहीं है, 3 बेटियां ही हैं। आगे चलकर इन तीनों को ही अपनी माँ की सेवा करनी होगी। इसीलिए शांति जी, आपको समझना होगा, जो कष्ट अभी नैना जी सह रही हैं वही कष्ट एक दिन सब पर आता है, यह मत भूलो। शांति जी पति की बातों को शायद समझ चुकी थी। वह बोली, सुबोध जी, आज आपने मेरी आँख खोल दी। अब तक मैं शोभना को सिर्फ एक बहू के रूप में देख रही थी, मगर एक बेटी होने का फर्ज भी तो उसे निभाना होगा, यह मैं भूल गई थी, या शायद याद करना ही नहीं चाहती थी। माँ शोभना अपने मायके पहुँची तो देखा माँ की तबीयत खराब थी। माँ को बुखार चढ़ा हुआ था। उसने तुरंत राजीव को फ़ोन करके बुलाया। दोनों मिलकर माँ को लेकर अस्पताल पहुँचे और फिर दवाइयाँ लेकर शोभना माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले आई, ताकि वह अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रख सके और अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी निभा सके। शांति जी ने अपने बगल वाला कमरा शोभना की माँ के लिए खुलवा दिया था। आज पहली बार शोभना को अपनी बेटी होने का फर्ज निभाने को मिल रहा था। वह मन ही मन अपने स्वर्गवासी पिता से बोली, पिताजी, आपके जाने के बाद मैं माँ के प्रति अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। मैं आपकी बातों का मान जरूर रखूंगी।